आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 17। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि आरव एक कार में लिफ्ट लेकर घर आता है और सबसे कार वाले अंकल की बहुत तारीफ करता है। जब सुरेंद्र जी ने इतनी तारीफ सुनी तो उन्होंने कार वाले अंकल का नाम पूछा। उनका नाम प्रशांत अंकल बताया आरव ने। अब आगे यह प्रशांत आरव जिसकी इतनी तारीफ कर रहा था वह कोई और नहीं, रिद्धिमा को फोन करके परेशान करने वाला अजनबी था, जिसने फोन पर एक बार रिद्धिमा को अपना नाम समीर बताया था। पर रिद्धिमा सबसे यह बात नहीं बता सकी, बस मन मारकर आरव से उसकी तारीफ सुनती रही। आरव भी थका हुआ था और फिर मौसम भी खराब था, इसीलिए सबने जल्दी से खाना खा लिया और सोने चले गए। रिद्धिमा भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह प्रशांत कैसा इंसान है। एक और तो उसने धमकियां देकर उसको परेशान कर रखा है और दूसरी तरफ अपना काम छोड़कर किसी और की मदद करना। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई जासूस लगा रखा है जो उसे मेरे घर वालों के बारे में सब जानकारी दे रहा है। हाँ, यह बात सही लग रही है। उसे पहले से ही पता चल गया होगा कि मेरा भाई बस से अकेले घर आने वाला है और वह पहुंच गया होगा मददगार बनने। लेकिन फिर खुद ही उसे अपनी बात गलत लगने लगी कि यह जानकारी होना बड़ी बात नहीं है, पर बीच रास्ते में बस खराब होने वाली बात भला कैसे पता चल सकती है। और यह सोच सोचकर उसके सिर में दर्द होने लगा और गला भी सूखने लगा। उसने पानी पीने के लिए जग उठाया तो वह पूरा खाली था। रात में बिस्तर से उठकर कुछ करना उसे शुरू से ही पसंद नहीं था, पर अब गला सूख रहा था। ऐसे में नींद तो आती नहीं, इसीलिए मन मारकर उठी और मन ही मन प्रशांत को कोसा। कितनी सहज और शांत सी थी उसकी जिंदगी, जाने कहां से राहु केतु की तरह परेशान करने आ गया था। और उसने किचन में जाकर कैंट से जग भरा और कमरे में आकर गला तर किया। फिर उसकी नजर घड़ी पर गई जो 12 बजा रही थी, और यह देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम आज तो उसका फोन नहीं आया। फिर सोचने लगी कि क्या पता उसे समझ आ गया होगा कि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आज मैंने जैसे उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, उसे पता चल गया होगा कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। और कोई भी अक्लमंद इंसान उस औरत की चाह नहीं करेगा जो उसे पसंद ही नहीं करती। आखिर पूरी जिंदगी नफरत झेलना आसान तो नहीं। खैर, ईश्वर करे जो मैं सोच रही हूँ वही सही निकले। फिर यूं ही अपने ख्यालों में डूबते उतरते जाने कब उसकी आंख लग गई और वह नींद से तब जागी जब मम्मी ने उसे उठाया। और वह आंख मीचते हुए उठी और घड़ी देखकर हड़बड़ाते हुए कहा, ओह, 8 बज गए और मैं सोती रह गई। कोई बात नहीं बेटा, मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम आराम से तैयार हो जाओ और फिर नाश्ता करके लिस्ट बनाने में मेरी हेल्प करनी है तुम्हें। अब ज़्यादा समय नहीं है सगाई में, बहुत सारे काम है। सीमा से जल्दी आने के लिए कहा है, पर उसके भी दोनों छोटे बच्चे हैं, फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। वह सगाई के एक दिन पहले ही आ सकेगी। क्या? दीदी बस एक दिन ही पहले आएगी? और रिद्धिमा ने उदास होकर कहा। हाँ बेटा, वह तो आना चाहती है,
पर उसकी सासू माँ अकेले घर का काम कैसे करेगी? फिर बच्चों के भी स्कूल छूटेंगे। हाँ मम्मी, अब कह तो सही रही है, मैं दीदी से फ़ोन पर बात कर लूँगी। हाँ ज़रूर कर लेना, पर पहले तैयार तो हो जा। हाँ मम्मी, बस अभी हो जाती हूँ। फिर उसी शाम वह अपनी मम्मी और भाई के साथ निमेश अपनी मम्मी और बहन के साथ शॉपिंग मॉल गए और सगाई में पहनने वाले कपड़ों और ज्वेलरी की खरीदारी की। पर सारी चीज़ें निमेश और निकिता के पसंद से ही खरीदी गई कि ऐसा लग रहा था कि रिद्धिमा की अपनी कोई इच्छा, कोई पसंद ही नहीं है। वह अगर किसी चीज़ को नापसंद भी करना चाहती तो कोमल जी उसे इशारे से मना कर देती। उसे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। निमेश उसे प्यार करने का दावा करता था, पर उसकी किसी भी बात से उसका प्यार नहीं झलकता था। सगाई में पहनने वाले गाउन को फिटिंग करने के लिए टेलर को दे दिया गया था और बाकी ज्वेलरी और मैचिंग सैंडल वगैरह भी खरीदारी हो चुकी थी उनकी। अब सभी बहुत थक गए थे, इसीलिए घर आ गए। वैसे भी लगभग सारी शॉपिंग हो गई थी और घर आते आते शाम हो गई थी, इसीलिए दोनों माँ बेटी ने मिलकर घर का काम खत्म किया और जब तक सुरेंद्र जी घर आए तब तक सारे काम से फ्री होकर कोमल जी उनके पास बैठ गई थी। उन्होंने पति को सारी शॉपिंग दिखाई। तब तक रिद्धिमा दोनों के लिए चाय लेकर आ गई थी, तो सुरेंद्र जी ने उसे अपने पास बैठा लिया कि तभी आरव कुछ कहता हुआ वहीं आ गया और वह तीनों की एक साथ में तस्वीर लेने लगा और टाइम सेट करके वह भी सबके साथ आ गया। सुबह से रिद्धिमा का मन जो अजीब सा फील कर रहा था, उसी वजह से अभी सबका प्यार देखकर उसकी आंखें भर आई। सुरेंद्र जी ने देखा तो उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पापा, लगता है दीदी अभी से ससुराल जाने के डर से रो रही है। अरे, इसमें रोने की क्या बात है? फिर मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है और ससुराल कौन सा दूर है। जब मन करे मिलने आ जाना या फिर हम ही चले आएंगे। क्यों भाग्यवान? हाँ तो और क्या, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। निमेश जैसा हीरा हमें घर बैठे बिठाए मिल गया। तो मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। और सबकी खुशी देखकर रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुरा दी। दैट्स लाइक माय गुड गर्ल, आरव ने ऐसे अंदाज में कहा कि सब हंस पड़े और रिद्धिमा के मन से भी अब सारे धुंध छट गए थे। उसने सोचा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। निमेश सबसे अच्छा व्यवहार करता है, उसके बारे में कभी कोई गलत बात नहीं सुनी और सबसे बड़ी बात कि वह मेरे मम्मी पापा को इतना पसंद है तो मुझे फालतू बातें नहीं सोचनी चाहिए। खाना खाकर वह अपने कमरे में आ गई। निमेश ने कहा था कि वह रात को फ़ोन करेगा। पहले तो उसे कोई खुशी नहीं थी, पर अब सबकी बातें सुनकर उसने सोच लिया था कि निमेश से अच्छी तरह बात करेगी। आखिर वह उसका होने वाला पति जो था। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, कहानी में आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching and keep sporting.